हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह क्लास 10th में। तो आज का यह वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 20 सब्जेक्टिव प्रश्न बताऊंगा। और यह 20 सब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल में जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इसका पीडीएफ फ्री दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और ये वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। जो ना ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है वही हम लाए हैं, क्योंकि वो ना क्वेश्चन रिपीट होता है आपके एग्जाम में। इसीलिए दोस्तों एकदम महत्वपूर्ण है सभी सब्जेक्टिव प्रश्न। देखिए, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं तो देखिए, जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं। और इसके अंतर्गत कई क्रियाएं संपादित किए जाते हैं या कार्य भी संपादित किए जाते हैं। जैसे देखिए, कृषि होता है ना, वो किसकी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही आता है, और मत्स्य पालन भी इसके अंतर्गत ही आता है, और रेलगाड़ी भी इसके अंतर्गत ही आता है। देखिए, अर्थव्यवस्था के संरचना क्षेत्र कितने से बटा हुआ है तो 3 में बटा हुआ है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, ये तीनों क्षेत्रों को आपको याद रखना है, क्योंकि ये तीनों जो है ना सेक्टर, इसमें से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछता है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि दोस्तों कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। आर्थिक मतलब क्या होता है, पैसा। तो आर्थिक क्रिया होते हैं तो वे सारी क्रिया जिनके द्वारा हमें आय की प्राप्ति होती है उसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। उदाहरण के लिए मत्स्य पालन, कृषि पालन, मुर्गी पालन, खेती आदि। देखिए, आर्थिक क्रिया क्या है, जब हम काम करते हैं ना तो उसके बदले हमें क्या मिलता है, पैसा। हम जो काम करेंगे उसके बदले जो पैसा मिलेगा ना उसे ही। तो अब देखिए दोस्तों, हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि सतत विकास किसे कहते हैं। सतत विकास दोस्तों, देखिए जो हम आपको 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, जो कि सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा गया है, वो है दोस्तों सतत विकास किसे कहते हैं। तो सतत विकास वह विकास है जो निरंतर चलता रहे, टिकाऊ बना रहे, उसे सतत विकास कहते हैं, उसे ही सतत विकास कहते हैं। अब देखिए, इसमें क्या है, इसमें वर्तमान पीढ़ियों का ध्यान रखकर आने वाली पीढ़ियों का भी ध्यान रखा जाता है। इसमें है ना, जैसे कि कोयला है तो कोयला तो वर्तमान में भी इसका क्या उपयोग हो रहा है और आने वालों के लिए बचाव किया भी जा रहा है। तो इसी को ही क्या कहते हैं, इसी को ही हम लोग सतत विकास कहते हैं। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। क्या, तो राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, किसी देश या राष्ट्र के द्वारा एक वर्ष में अर्जित की गई कुल राशि को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये समझ में आ गया। और देखिए, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है ना उसे विकसित देश कहते हैं, और जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक कम होता है, यानी कि कम होता है, तो उसे अविकसित देश कहा जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते दोस्तों हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन। तो ये रहा दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये भी आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, और ये कई और भी, ये बिहार बोर्ड के नहीं और भी कई बोर्ड में पूछता है, जैसे झारखंड बोर्ड हो गया, एमपी बोर्ड हो गया, वो सब में भी ये सब पूछता है दोस्तों। ठीक है, इसलिए आप इससे भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब आय किसे कहते हैं, जब कोई व्यक्ति मानसिक या शारीरिक, कौन सा मानसिक या शारीरिक कार्य करता है तो उसे उस कार्य के बदले कुछ पारिश्रमिक मिलता है, जिसे आय कहते हैं। ठीक है, देखिए, जब हम कुछ काम करते हैं, दूसरों का काम करते हैं, तो हमको पैसा देता है ना, या कुछ और भी देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम आय कहते हैं।
या नहीं तो देखिए ये नहीं आता है तो आप ये वाला डेफिनेशन लिख दिए अथवा करके आय वह मापदंड है, आय वह मापदंड है जिसके द्वारा किसी देश का आर्थिक विकास का आकलन किया जाता है, उसे आय कहते हैं, उसे ही आय कहते हैं। ये सब समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन है कि 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित करें। सकल घरेलू उत्पाद, तो सकल घरेलू उत्पाद क्या है दोस्तों? किसी देश में राजनीतिक सीमा के अंदर, किसी भी देश में, कौन सा भी देश हो, वो अपने ही राजनीतिक सीमा के अंदर एक वर्ष में की गई कुल उत्पादन को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यानी कि देख लीजिए भारत में, इंडिया में, ठीक है, एक वर्ष में कितना में, एक वर्ष में जितना उत्पादन किया गया ना, उसी को क्या कहते हैं? उसी को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन था दोस्तों। और दोस्तों यदि आप सभी ये जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक के VVI 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी हमने इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताया, जो कि आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखें दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है दोस्तों कि क्वेश्चन है कि दोस्तों कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किनके द्वारा किया गया था? तो कौन और कब और किनके द्वारा किया गया था? तो कब किया गया था? देखिए तो कब किया गया था? तो 1868 में। डेट याद रखना है आपको दोस्तों, क्योंकि जो ना हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा डेट याद करना पड़ता है। डेट और क्या होता है? और होता है दोस्तों आंदोलन और डेट, ये दोनों याद रखिएगा, हिस्ट्री में आपको अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। देख लीजिए अब क्या है, तो भारत में सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी, किसके द्वारा? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ये तो समझ में आ गया कि 1868 में, और किनके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और इनके अनुसार न कितना पैसा बताया गया था? मात्र 20 रुपया। कितना? मात्र 20 रुपया उस समय भारत की प्रति व्यक्ति आई थी, मात्र 20 रुपया। अब देखिए अब बहुत ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि देश भी थोड़ा विकसित हुआ है, ठीक है, ये आपको ज़रूर याद रखना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हम लोग का 8 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय में होने वाली कठिनाइयों को लिखे। तो राष्ट्रीय आय में होने वाली कठिनाइयाँ क्या है? निम्न है, निम्न या निम्नलिखित हैं, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, निम्न या निम्नलिखित है। तो पहला में क्या लिखिएगा दोस्तों कि पहला में आंकड़ों को एकत्रित करने की समस्या, दूसरा है दोस्तों दोहरे गणना की समस्या। इसमें ना दोहरे गणना कर दिया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों राष्ट्रीय आय में होने वाली कठिनाई हो, ठीक है। अब देखिए मूल्य के मापन में कठिनाई, ये दोस्तों 2 नंबर का क्वेश्चन था। यदि आप 3 पॉइंट लिखते हैं तो आपको टीचर 2 में 2 नंबर दे देगा, ठीक है। आप ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, ये एकदम अच्छे से लिखिएगा, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग के साथ, आपका टीचर नंबर नहीं काटेगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि मुद्रा क्या है? मुद्रा या मतलब देखिए आज हम लोग 1 रुपया का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का, 10 रुपये का सिक्का चलाते हैं, उसी को ही मुद्रा कहा जाता है। लेकिन ऐसे लिखिएगा ना तो आपको टीचर नंबर नहीं देगा। तो लिखना है क्या है दोस्तों? मुद्रा एक ऐसा पदार्थ है जो किसी भी अर्थव्यवस्था को विकास करने में अहम योगदान देता है। मुद्रा आधुनिक समय में मानव की प्राथमिक आवश्यकता बन गया है। आज के समय मुद्रा विनिमय के कार्यों को अहम भूमिका रही है। मुद्रा को बोलचाल की भाषा में रुपया पैसा कहा जाता है। ये समझ में आ गया ना? मुद्रा क्या है? तो रुपया पैसा को ही क्या कहा जाता है? मुद्रा कहा जाता है। और मुद्रा है ना, वो किसी भी देश के अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है। कैसी भूमिका निभाती है? तो अहम भूमिका निभाती है, बहुत ही अच्छी तरीके से भूमिका निभाती है। यदि दोस्तों देखिए पैसा ही ना रहे तो क्या देश चलेगा? नहीं चलेगा दोस्तों। यही एकदम करेंसी एक उसका देखिए अब इसमें से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा कि भारत का पैसा क्या है? तो भारत का रुपया है, और अमेरिका का क्या है? तो अमेरिका का डॉलर है। और ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। और रूस का क्या है? तो रूस का है रूबल। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका पूछ देता है। अब देखिए दोस्तों हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन है कि
वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? वस्तु विनिमय, देखिए पहले ना पैसा नहीं हुआ करता था, पैसा नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो जब पैसा नहीं हुआ करता था तो लोग ना सामान को आपस में लेन देन करते थे। जैसे कि देखिए हमको लेना है गेहूँ, ठीक है, और उसको लेना है चावल। तो हमारे पास चावल है और उसके पास गेहूँ है, तो हम उसको चावल दिए तो वो हमको गेहूँ दे दिया, ठीक है। ऐसे लेन देन कर पहले आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाता था। अब देखिए अब कितना, अब तो बहुत ही विकसित हो गया है। अब मुद्रा बहुत ही ज़्यादा विकसित हो गया है और मुद्रा के आधार पर कार्य किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा के कार्यों को लिखें। तो मुद्रा के 4 कार्य होते हैं, मुद्रा के 4 कार्य होते हैं, ये आपको पहले लिख देना है, ठीक है। तो मुद्रा के 4 कार्य क्या है दोस्तों? माध्यम, मापन, संचय, भुगतान, ये सब क्या है दोस्तों? तो ये सब क्या है? मुद्रा के कार्य हैं दोस्तों। क्या है? मुद्रा के कार्य हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है बिहार बोर्ड की एग्जाम में। यदि आप दोस्तों इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे इसका पीडीएफ फ्री में दिया जाता है, ठीक है। और देखिए अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर कि बचत क्या है, कितने प्रकार का होता है। देखिए बचत क्या है? बचत देखिए हम जब हमारे कोई पैसा आता है, ठीक है, मतलब देखिए हमारा हुआ 10,000 आया, ठीक है, कितना आया? 10,000, और 10,000 में हम लोगों ने 2,000 खर्चा कर दिया, तो अब कितना बचा? अब बचा 8,000, और 8,000 जो बचा ना उसे ही बचत कहते हैं, ठीक है। तो क्या लिखना है? आय तथा व्यय के अंतर को ही बचत कहते हैं। अर्थात आय मतलब जो आप कमाते हैं वो, और व्यय मतलब खर्चा। जो आय है यहाँ पे लिख दी। देखिए आय हमारा कितना है? 10,000 है, ठीक है, और व्यय हमारा कितना है? तो व्यय है हमारा 2,000, ठीक है। अब दोनों को घटाइए तो कितना होगा? तो अब बचेगा कितना? तो अब बचेगा 6,000, ठीक है। यही हमारा बचत हुआ, ठीक है। अब देखिए बचत कितने प्रकार का होता है? तो बचत 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? बचत 2 प्रकार का होता है, नगद बचत और वस्तु संचय। ये भी दोनों आपको याद करके रख लेना है अच्छे से। अब देखिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन है कि एटीएम क्या है? तो एटीएम प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है। इसका अर्थ है स्वचालित टेलर मशीन। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? एटीएम का मतलब क्या है? स्वचालित अपने से चलने वाला टेलर मशीन। यह मशीन रुपये निकालने का काम करती है। अब देखिए अब एटीएम का फुल फॉर्म पूछ देगा आपके एग्जाम में, एटीएम का संक्षिप्त रूप पूछ देगा। तो एटीएम लिख देना। ए से क्या होता है? ऑटोमेटिक, ए से ऑटोमेटिक, टी से टेलर, और एम से मैचिंग मतलब मशीन, ऑटोमेटिक मतलब स्वचालित, टेलर मतलब टेलर, मैचर मतलब मशीन। ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहकारिता से आप क्या समझते हैं? तो सहकारिता एक ऐसा संगठन है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक एक साथ मिलजुल कर देश के आर्थिक विकास के लिए कार्य करते हैं। उसे ही सहकारिता कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही हम लोग सहकारिता कहते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सरकारी सेवा किसे कहते हैं? सरकारी सेवा जब देश व राज्य की सरकार लोगों को काम का मासिक वेतन देता है उसे सरकारी सेवा कहते हैं, ठीक है। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए करंट बाय। तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है और मैं आपके लिए ऐसा वीडियो बनाता रहता हूँ।